स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है मुख्य कार्य क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य है हम जो भी हम भोजन करते हैं उसे शुद्ध और अशुद्ध रूप में अलग करना। ये कहाँ से अलग करेगा? यह जो है हमारे आमाशय यानी स्टमक से जो भोजन पचा हुआ मिलता है छोटी आंत को, छोटी आंत क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? उससे जो शुद्ध है उसे अलग करती है, फिर से जो अशुद्ध है उसे अलग करती है। शुद्ध भाग को, जो फ्रेश है, क्लीन भाग को वो आपके स्प्लीन को भेज देती है ताकि स्प्लीन जो है वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके आगे जो अशुद्ध भाग है उसे वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, जिसे हम सुबह के समय क्या करते हैं? टॉयलेट के रास्ते बाहर कर देते हैं। फिर जो उसका जल होता है वो ब्लैडर में भेज देता है और पेशाब के रास्ते वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ये काम ये पहला करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा गड़बड़ होगी तो आपके ब्लैडर की भी ऊर्जा गड़बड़ होगी और आपके लार्ज इंटेस्टाइन की भी ऊर्जा गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि इसने जो अशुद्ध, जो आपके अशुद्ध द्रव्य थे, अशुद्ध जो भोजन में हम लोग के पदार्थ थे, उन पदार्थों का आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? इसे ले जाके लार्ज इंटेस्टाइन को दिया, जिसे हम मल के रूप में बाहर किए, और यूरिन के रास्ते में दिया, जो जल तत्व बचा हुआ है, अशुद्ध जो जल है, उसे ब्लैडर को दे दिया। तो इफेक्ट आपके दो ऑर्गनों पे पड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन और आपके ब्लैडर पर। तो ब्लैडर से भी संबंधित बीमारियां होंगी और लार्ज इंटेस्टाइन से भी संबंधित बीमारियां होंगी यदि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समस्या देखिए क्या हो सकती है। यदि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोल्ड बढ़ जाएगा, ठंडापन बढ़ जाएगी, तो आपको यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यदि कोल्ड बढ़ जाएगा तो हमें बार बार यूरिन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में यदि कोल्ड बढ़ जाएगा तब भी आपको बार बार पेशाब होगा। और यदि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ जाएगी तो आपके ब्लैडर में भी हीट बढ़ जाएगी और जिस कारण से आपको पेशाब की मात्रा में कमी आ जाएगी। आपका पेशाब का जो मात्रा है, पेशाब की मात्रा भी कमी हो जाएगी। और नेचर में क्या करता है? नेचर में भी ये कुछ काम करता है, सही गलत की पहचान कराता है। जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, बैलेंसिंग होगी, उसके अंदर एक कैपेसिटी होगी कि वो किसी के भी गलत और सही की पहचान करने की कैपेसिटी उसके पास ज्यादा होगी। यदि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा गड़बड़ है तो आप सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे और आप धोखा खा जाएंगे। तो सही और गलत का आपके पहचान कराने का काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कराता है। हमारे विवेक को बोलते हैं ना कि ये विवेकहीन इंसान है, इसको कुछ भी विवेक नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये कुछ भी किसी के बारे में नहीं जानता है और सब कुछ अपना वहां पे लुटा के चला आता है। तो वह ऐसे नहीं लुटा के आता है, वह उसके ऑर्गन की जो है, कौन सा ऑर्गन गड़बड़ है? तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ है, जिस कारण से वो सब कुछ लुटा के चला रहा है, वह विवेक अपना खो दे रहा है। तो यदि किसी का विवेकहीन हो रहा है, किसी की बातों में सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, तो वह उसके जो है क्या गड़बड़ है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा को यदि हम बैलेंस कर देंगे तो वह ठीक हो जाएगा। तो अब इनके लक्षण कैसे मिलेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि भैया इनकी इनकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा बैलेंस है कि क्या है, कैसे पहचान कर सकते हैं? तो यदि किसी इंसान के गर्दन में अक्सर जकड़न रहती हो, कमर में दर्द रहता हो, जितने लोग कमर दर्द वाले हैं अपने आप को वाच करिएगा, जिसके कलाई में दर्द रहता हो, कंधे में दर्द रहता हो, जिसके अक्सर पेट में दर्द रहता हो,
जिसे कब्ज रहता हो और जिसे अक्सर सर दर्द रहता हो। कितने लोग को सर दर्द की समस्या है? हैंड राइज करिए। कितने लोग हैं सर दर्द वाले? तो जितने लोग सर दर्द वाले हैं उनके अंदर जो है यह कैपेसिटी पाई जाती है कि उनका विवेक शून्य हो जाता है। वो किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हैं। अपने अपने ऊपर जिस किसी को जो जो ये समस्याएं हम बताए हैं अपने अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कौन इंसान जो है किस ऑर्गन की गड़बड़ी के कारण चुगली करता है, किस ऑर्गन की गड़बड़ी के कारण जो है अपनी बातों को किसी अन्य के माध्यम से करवाता है। ये भी आपके ऑर्गनों की ऊर्जा गड़बड़ होती है जो सामने ना बोल के पीठ पीछे बोलता है। कुछ ऐसे ऑर्गन हमारे हैं जो कि आपकी सारी चीजों को वो एकदम गलत वे में बताएंगे। आपके ऑर्गन की ऊर्जा है आपकी सारी चीजें सच्चाई को एकदम गलत करने पे तुले रहेंगे। ये ऑर्गन आपका करता है। हम और आप या इंसान की नेचर नहीं होती। जब हम विवेक शून्य होने लगे या फिर जब हमारे कमर में, हमारे कलाई में, हमारे सर में, हमारे गर्दन में यदि जकड़न या दर्द या फिर सर दर्द या अक्सर कब्ज होने लगे तो आप तुरंत अपना ट्रीटमेंट करिए ताकि आप विवेक शून्य नहीं होंगे। अब इस पे देखिए कितने लोग को मैच किया, जो कि जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं, जल्दी किसी को समझ नहीं पाते हैं और सब कुछ अपना दे देते हैं। तो आज से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीट करना शुरू कर दीजिएगा। जल्दी आप किसी की, क्या बोला जाता है, आदमी को पहचान कर ही आप उसके साथ ट्रीट करिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ आप पहचान नहीं पाइएगा कि ये बंदा एग्जैक्ट है क्या या ये बंदी है क्या। पता चले कि आप धोखा खा गए तो धोखा वही लोग खाते हैं जिनके कमर में दर्द रहती है, जिन्हें अक्सर कब्ज रहता है। जितने धोखा खाने वाले लोग हैं उन्हें स्पष्ट कहीं नोट कर लीजिए कि कब्ज की शिकायत मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि फलां ने मुझे धोखा दे दिया। भैया फलां ने नहीं दिया, आपने स्वयं से दिया। क्यों? कि आपने उसके पहचान नहीं कर पाया। आप अपनी कब्ज को ठीक कर दीजिए, आप अपने सर दर्द को ठीक कर दीजिए, आप अपने पेट दर्द को ठीक कर दीजिए। आपको अगला धोखा दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पहले आप स्वयं उसको डिसाइड कर लेंगे कि अगला करेगा क्या। बोलिए जितेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, आप जो बता रहे हैं सही है सर, एकदम सही है। हम लोग अक्सर दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देता है ना, तो दोषारोपण से पहले हम अपने ऑर्गन को चेक कर लें। ऑर्गन हमारा क्लिक कोई कर ही नहीं पाएगा। अब आ जाइए। सर तो ये ठीक कैसे होगा? होगा सर, सब ठीक होगा। इसीलिए मैं बोला कि एक बार में इसे आप नहीं पढ़ पाएंगे। और मेरी यदि आप बढ़िया से, जितने लोग अभी ग्रुप को हम क्लीन करेंगे, क्योंकि जो आप लोगों को बोला है ना कि ये पढ़ा के क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद से ग्रुप को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद से एक फ्रेश ग्रुप बनाएंगे जिन्हें एकदम और अंदर डीप में जाना है। उसके बाद से वही कंटिन्यू कर देंगे, उसी को कंटिन्यू करते चलेंगे। क्लास आगे भी रेगुलर होते नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मिर्च मसाले मिलेंगे कि आपको यदि हम लगातार पढ़ा देंगे तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। जब तक आप एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को डेवलप नहीं करिएगा। आप अभी 2 महीना क्लास बंद था, यदि इसमें जितने लोग सीरियस रहते हैं तो बहुत सारा चीज निकाल कर लगा दिए होते। हम चाहते तो क्लास खत्म होने के पहले पढ़ा दिए होते, इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है कुछ तो निकल के आ जाए। और उसके बाद से जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो तुरंत डायग्नोस उनके लिए एकदम सेकेंडों का काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे डायग्नोस नहीं हो पाएगा। बार बार उसको पढ़िएगा, बार बार उसको करिएगा, तब जाके डायग्नोस कर पाइएगा। अब आ जाइए, ये हमारे किस चीज की क्षमता को डेवलप करता है? तो हमारे गलत और सही किसी इंसान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्षमता रखता है। और
गाल ब्लेडर क्या करता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को देता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि आज दिल्ली जाना है, हाँ जाना है, अरे छोड़ो ना नहीं जाएंगे, आज ये काम कर लेना है, आज हमें ये पढ़ लेना है, आज हमें किसी हाल में नोट्स बना लेना है। पता चल रहा है कि सुबह से शाम हो गया नोट्स बना ही नहीं, सुबह से शाम हो गया सब्जी बनानी थी किसी और चीज की, किसी और चीज को बना दी। तो यदि किसी का निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आपके गाल ब्लेडर देता है। तो यदि किसी का निर्णय लेने की क्षमता, साहस की क्षमता यदि कमजोर होने लग जाए तो उसका गाल ब्लेडर वीक है, और यदि किसी को सही गलत की पहचान करने की क्षमता गड़बड़ हो जाए तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़। अब यहाँ पे कहीं नोट कर लीजिएगा कि हम और आप कोई भी यदि सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अभी पिछले 2 महीने से हमारे साथ स्वयं हमारा गाल ब्लेडर डिस्टर्ब था और ट्रीटमेंट कर रहे थे, करते 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 अब जाके ये तो हम खुद डिसाइड नहीं ले पा रहे थे कि हमें एग्जैक्ट करना क्या है, लखनऊ जाना है कि क्लास कराना है कि शिफ्टिंग करना है कि क्या करना है। तो बहुत सारी चीज जो है वो आप हमें बनी हुई थी। फिर से एकाएक एक दिन ध्यान गया कि भाई गाल ब्लेडर तो गड़बड़ नहीं है, टंग अपनी देखे तो गाल ब्लेडर में हीट बढ़ी हुई है, पूरा एक्सेस हीट थी। सिडेट करना चालू किए, धीरे 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 बैलेंस होना चालू हुआ, अब जाके सारी चीजें जो है बैलेंस होनी शुरू हो गई। अब बताइए, हम स्वयं दूसरे का डायग्नोस करते हैं, अपना ही गड़बड़ हो गया। 2 महीना हम इसको लेके चले, दूसरे को क्या कहेंगे? सर जब स्मॉल इंटेस्टाइन गड़बड़ है तो गॉल ब्लैडर अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो सब एक दूसरे से है ना सर, तो गड़बड़ तो हाँ होंगे वही तो होंगे। बोल रहे हैं, अब तो पहले ही पता है। अब देखिए ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको। यदि किसी का निर्णय लेने की क्षमता में गड़बड़ी हो जाए तो आप उसके GV40 को सीडेट कर दीजिए। GV40 को ट्रीट करिए, कलर लगाइए, प्रेशर दीजिए, मैग्नेट लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या करेंगे। सर GB48 GV40 40। 40। यदि किसी के निर्णय लेने की क्षमता गड़बड़ हो रही है तो GV40 को ट्रीट करेंगे, और यदि किसी को सही गलत की पहचान करने में गड़बड़ी हो रही है तो आप SI5 को ट्रीट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 नंबर बिंदु को आप ट्रीट करिएगा, आप सही गलत के निर्णय की क्षमता में डेवलप हो जाएंगे। तो ये निर्णय लेना और पहचान करना दोनों तो एक ही बात है ना, अलग है? आप बताइए। अब आपको दुबई है, दुबई जी। से इंडिया आना है, ये निर्णय आपका है। आपके पास आलू पड़ा है और इसकी पहचान करना है कि ये आलू है कि ओल है, ये पहचान करना आपका काम है। जी यानी आप 5 वहां और पे 6 आप डिसाइड कर रहे हैं ना कि आलू है कि ओल है, जी जाना है कि नहीं जाना है, ये निर्णय है। पहचान आपका आलू है कि ओल है, ये आप पहचान कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो नहीं लगभग दोनों सेम आकार का होता है, आलू और सोंठ। नहीं अलग होता है, लेकिन ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों में पहचान करना, लोगों में लोगों को कैसे पहचान करना, मैं उसके बारे में सोच रहा था। क्यों धोखा की और ये सब की बात आई ना, तो इसके लिए सर। अब इसको कैसे पहचानेंगे? मान के चलिए कि आपने किसी को कोई सामान दिया, ठीक है, और आप उसके बारे में उतना जानते हैं कि आदमी ठीक है दे देगा, जी ठीक, जी जी। और आप ये क्या करके दिए? अपना समझ के चाहे, मतलब लोगों पे जल्दी फैट करना ये मेरी कमजोरी है सर। ये कमजोरी नहीं है, ये आपके ऑर्गन की गड़बड़ी है। ऑर्गन बैलेंस हो जाएगा, जांचना परखने की कैपेसिटी आपकी डेवलप कर जाएगी, क्योंकि कुदरत ने आपको, हमको, सबको जो है क्या किया है, ऑर्गन जो है सेम दिया हुआ, ऑर्गन अलग अलग नहीं दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी का किडनी है तो उसका नहीं है, हमारा है आपका नहीं है। ऑर्गन सब कुछ सेम दिया है, 24 घंटे सबको दिए हैं, सारी चीजें सबको सेम दिया हुआ है। केवल उनके ऑर्गनों की ऊर्जाएं जब डिसबैलेंसिंग होती हैं तब जाके आपके पास, हमारे पास या किसी के पास विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं।
जैसे 5 को सिलेक्ट करेंगे। अब चलिए, अब इसका आगे क्या कर सकता है ये होता क्यों है? यदि आप गर्म तासीर का भोजन करते हैं, आयुर्वेद में आपको हम पढ़ाएंगे कौन से भोजन आपके गर्म तासीर के होते हैं और कौन से भोजन आपके ठंड तासीर के होते हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब हम लोग आयुर्वेद पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी एक लिस्ट देंगे आपको, गर्म तासीर के भोजन, ठंड तासीर के भोजन। उसके आधार पे यदि कोई गर्म तासीर का भोजन करता है तो उसे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में हिट बढ़ जाती है, और ठंड तासीर का भोजन करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोल्ड बढ़ जाती है। जो लोगों के अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं होता, नहीं बोलते हैं कि क्लियर कट नहीं कर रहा, ये करेगा क्या कि नहीं करेगा। तो यदि क्लियरिटी नहीं आ रही है तो वह उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा में डिफिशियंसी के कारण हो रहा है। यदि कोई उदास रह रहा है तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा के कारण हो रहा है। अब इसके पहले हम लोग कहाँ पढ़े थे उदासी? सैडनेस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग्स में। अब एक कारण उसका स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अशुद्ध पदार्थ है उसे लार्ज इंटेस्टाइन को देता है, तो उसके गुण को भी तो दे देगा। आदान प्रदान होगा तो एक दूसरे को आदान प्रदान भी तो कर लेंगे। तो यदि उदासी है तो आपके उदासी में, इस उदासी में क्या होगा, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगा, कोई भी सोचने की जो क्षमता आपकी क्लियर नहीं रहेगी। यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ये बीमार होगा तो कितने रोगों को देगा? तो इसमें कमी जनित एक ही होता है, बाकी अधिकता जनित होता है। कमी जनित एक होगा, अधिकता जनित ज्यादा होगा। तो सबसे पहला है वह है छोटी आंत में अधिक गर्मी के कारण होने वाले रोग, होने वाले लक्षण। इसमें क्या मिलेगा? जीभ देखेंगे तो जीभ की टिप लाल मिलेगी, जीभ की टिप सूजी मिलेगी, जीभ की टिप लाल मिलेगी, लाल मिलेगी टिप, सूजी मिलेगी टिप, और ज्यादा लाल मिलेगी। ज्यादा लाल टमाटर की तरह एकदम लाल हो जाएगी, उससे भी लाल हो जाती है। यह क्यों होता है? जब भी इस तरह की जीभ बनी और कोई पेशेंट आपके पास लेके आया तो कह रहा है कि मुंह में छाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? जीभ पे छाले होने का कारण हार्ड पार ब्लेजिंग। अब यहाँ पे आ जाइए, यदि मुंह में छाले हैं, मुंह में छाले के साथ बेचैनी भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बेचैनी, वहां पे भी बेचैनी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिम्टम मैच कर रहा है। क्या है? तो छाती और पेट में गर्मी लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, जो कि आपके हार्ट फाइव ब्लेजिंग में पेट में दर्द नहीं था, और पेशाब में कमी नहीं था, पेशाब करने के बाद से दर्द नहीं था हार्ट फाइव ब्लेजिंग में, और यहाँ पे दर्द है, मुंह में छाले भी है, पेट में भी दर्द है, पेशाब करने में भी दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ी है तो क्या करेंगे? H5 H8 H5 को कलर में देना है तो ब्लैक, H8 को ब्लैक, SI5 को ब्लैक, SI2 को येलो, ST39 को ग्रीन करके सिलेक्ट कर दीजिए, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। समझे कितने पॉइंट? अब बीमारियां कितनी बड़ी दिखी। पेशाब में दर्द हो रहा है भाई, बड़ा बीमारी है। पेट में भी दर्द हो रहा है, छाती में गर्मी लग रही है, भी बड़ा चीज है। बहरापन आ रहा है, भी बड़ा चीज है। जीभ पे छाले हैं, कोई बड़ा चीज तो नहीं है। यहाँ पे तो आपको वहां से भी रिजल्ट कुछ मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जो पेट में दर्द और पेशाब में दर्द, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गर्मी जनित रोग है उसको ट्रीट कर देना है। जो गर्मी जनित आप प्रोटोकॉल को लगाएंगे, कुछ ही मिनटों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों लगेंगे। 15 से 20 मिनट लगता है जीभ के छाले में चेक कराने पे पता चलता है कि नहीं सर
जीभ की जो टिप पे दाने थे, दाने कम हो गए, जलन कम हो गई, पेट में भी दर्द कम हो गया। 20-25 मिनट लगता है। नहीं विश्वास है तो यसी है, पूछ लीजिए। यसी कितना समय देते हैं यहाँ पे आपके लखनऊ में पेशेंट को? यस सर। सर मुश्किल से 10 मिनट। एक से बढ़ के एक केस आ रहे हैं, 10 मिनट लगता है रिजल्ट देने में। उतना देर में पेशेंट बोल के जाता है कि सर मुझे रिलीफ है। और समझिए नया क्लिनिक, नए जगह, नए लोग में 12-13 लोग हैं। इतने लोग हैं ना डेली। यस सर। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिन हुआ क्लिनिक खोले हुए, 10-12 लोग रेगुलर कंटिन्यू आ रहे हैं। तो जब आप डायग्नोस बेटर करिएगा तो रिजल्ट बेटर आएगा। इसके बाद से क्या होगा? छोटी आंत में अधिक ऊर्जा से संबंधित रोग। अगला क्या था? अधिक गर्मी के कारण, यहाँ अधिक ऊर्जा के कारण। दोनों अलग कंसेप्ट है। अधिक गर्मी है, यहाँ अधिक ऊर्जा है। हीट वहां थी, यहाँ पे की है। अब यहाँ पे क्या होगा? पेट में दर्द होगा, पेट में क्रैम्प्स पड़ेंगे। अब पेट का दर्द जो ऐसा होगा कि पीठ आपके पीछे पीठ तक चला जाएगा। और जो पेट दबाएंगे दर्द बढ़ जाएगा, पेट दबाना छोड़ेंगे दर्द जैसा था उससे नॉर्मल हो जाएगा। पेट में गुड़गुड़ की आवाज होगी, जो कि बगल वाले को भी पता चल जाएगा कि इसका पेट में गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। यदि उसका दुर्गंध अधोवायु निकल गया तो अगल बगल के लोग नाक पे रुमाल रख लेंगे, इतना बदबूदार। जो उसके दुर्गंध अधोवायु निकलेंगे, निकलते ही पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। और यदि मेल है तो उसके टेस्टिकल में पेन शुरू हो जाएगा। अब इस तरह के केस में क्या होगा? उसके जीभ पे सफेद परत आएगी। सफेद परत कहाँ पे आएगी? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, सफेद परत कहाँ पे आएगी? सर पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में। लोअर वार्मर में चले जाइए। अब यहाँ के अब पीछे लोअर वार्मर में देखेंगे तो पूरा कोटिंग जमा हुआ सफेद। तो उसके लिए आप ये प्रोटोकॉल यूज कर दीजिए, देखेंगे कुछ ही समय में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा को बाधित होकर आए रोग। बाधित हो रहा है, स्टिग्नेशन कर रहा है। जब स्टिग्नेशन करेगा तो जीभ में क्या आएगा? एक तो गाढ़ी परत आएगी, साथ में जीभ के वहां का कलर क्या हो जाएगा? बैगनी। पर्पल कलर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिम्टम जो मिलेंगे, इसमें एक का एक दर्द चालू हो जाएगा। खाना खाया चाहे नहीं खाया, इससे चल रहा है, एक एक पेट में दर्द चालू हुआ और पेट में दबाने पे भी आराम नहीं मिल रहा। उल्टियां हो रही, पेट में गुड़गुड़ की आवाज कर रही है और दुर्गंधित अधोवायु निकल रही है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रोटोकॉल हम लोग पढ़े और तीनों प्रोटोकॉल में क्या मिल रहा है? दुर्गंधित अधोवायु का निकलना। तीनों मिल रहा है ना? इसमें भी मिला, आपके अधिकता जनित ऊर्जा में भी मिला और आपके इसमें भी मिलेगा। गर्मी जनित में भी आपको अधोवायु मिलेगा, ऊर्जा में भी मिलेगा और आपके बाधित में भी मिलेगा। इन तीनों जगह जो है दुर्गंधित अधोवायु मिलेगी। जीभ के लोअर वार्मर में चले जाइए, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया पे देखेंगे तो सफेद पूरी गाढ़ी कोटिंग रहेगी। ट्रीटमेंट कर दीजिए, कुछ ही समय में आपको आराम मिल जाएगा। अब आता है एक समस्या बहुत बड़ी। वो क्या होता है? वर्म की, कीड़े की, केचुए की। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं पेट में वर्म की। तो वर्म की पहचान खासकर छोटे बच्चों को जरूर देखिएगा। यदि आपका बेटे के पेट में दर्द रह रहा है, बेटा या बेटी खाने के मुंह बिचका रहा है, खाना नहीं खाना चाह रहा है, खाने से भाग रहा है, उसके चेहरे की आभा मंडल पीलापन हो रही है, तो आप समझ जाइए कि उसके पेट में वर्म हो सकते हैं। इसके अलावा लक्षण क्या मिलेंगे? बार बार थूकेगा, आंख के नीचे सफेद हो सकती है, थूकने की समस्या आएगी। तो ये वर्म के पहचान हो सकते हैं।
जो वर्म होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 8 प्रकार के वर्म होते हैं, जो कि 8 प्रकार में सबसे डेंजरस जो होता है वो फीता कृमि होता है। 8 प्रकार के वर्म को मारने का जो बिंदु है वो आपका, या बच्चे को लगाएं या अपने 2-4 महीने पे आप स्वयं 1 हफ्ते के लिए इसे जरूर ट्रीट कर लीजिए। खासकर वो लोग जो लोग बहुत ज्यादा रॉ फूड का सेवन करते हैं। रॉ फूड का मतलब समझ रहे हैं? सलाद का सेवन करते हैं, कच्चे जो फल खाते हैं, इस तरह के जो लोग ज्यादा सेवन करते हैं वह हफ्ते 10 दिन पे एक बार जरूर, 15 दिन पे 1-2 दिन के लिए आप LI4, SI4, ST42, LI7, SI6 और ST34 पे ब्लैक कलर लगा लीजिए। कलर ट्रीटमेंट करना है, सिंपल है। सुबह लगाइए, रात भर रहने दीजिए, एक हर 10 दिन 15 दिन पे 1-2 दिन के लिए लगा लीजिए। जो भी वर्म डेवलप किए हैं वो बेचारे यहाँ से उनकी विदाई हो जाएगी, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। लास्ट आता है आपका ठंड जनित रोग। जब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जब ठंड होगी तो ठंड के कारण जो होगा क्या होगा, पेट में दर्द होगी, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। जब ठंड होगा तो पतले दस्त होंगे। सिंपल यहाँ पे पहचान करिए, पेट में गुड़गुड़ाहट पीछे भी मिला था, तो एक गुड़गुड़ाहट के चलते सबको मत ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कैसे पहचान करेंगे कि भैया कोल्ड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो इसकी पहचान होगी कि आदमी गर्म चीजें पीने की इच्छा करेगा, जैसे गर्म पानी, गर्म चाय। जो बहुत ज्यादा गर्म चाय पीने की एकदम प्रबल रहते हैं तो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ है, कोल्ड बढ़ गया, इसलिए गर्म चाय मांग रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं बार बार। वो ठंड पानी से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। और जो बहुत ज्यादा चिल्ड ठंड पानी पीता है वो कहाँ से है, ठंड स्टमक गर्म, हीट। वहां पे स्टमक में हीट, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट, इन दोनों में जब हीट बढ़ जाएगी तो आप एकदम चिल्ड पानी पीने के लिए प्रबल हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं ठंडे पानी की तरफ आकर्षित होने लगेंगी। जब कोल्ड बढ़ेगा तो पिछले तक हम लोग पढ़े थे कि जब कोल्ड बढ़ेगा तो साफ पेशाब होगा। अब यहाँ कोल्ड बढ़ गया तो क्या होगा, पीला पेशाब होगा और पेशाब ज्यादा होगा। और हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, पीला पेशाब होगा, पेशाब कम होगा। दोनों में अंतर है, पीला पेशाब कम पेशाब, पीला पेशाब ज्यादा पेशाब, पीला पेशाब कम पेशाब, ब्लैडर में ह्यूमिडिटी, पीला पेशाब अधिक पेशाब, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोल्ड बढ़ा हुआ। क्लियर? और यह किनको होता है, कोल्ड किनको बढ़ता है, तो कोल्ड सबसे ज्यादा उन्हीं को बढ़ता है जो लोग बहुत ज्यादा रॉ फूड का सेवन करते हैं, सलाद बहुत ज्यादा खाते हैं। अभी आज के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है कि डाइटिंग करो, सुबह का खाना छोड़ दो, केवल सलाद खा लो, रोटी खा लो, चाहे रोटी भी मत खाओ, सलाद खा लो। तो एक तरफ सलाद खाने से आपका तो वेट रिड्यूस हो सकता है, लेकिन उसके साथ में ये बेचारे लोग को भी डैमेज कर देगा। तो बाद में क्या होता है, बेचारे वेट लॉस करते हैं, जब कुछ खाना चालू करते हैं तो विभिन्न तरह की समस्याएं उनके साथ आनी शुरू हो जाती है। तो यदि आप सलाद का सेवन करते हैं तो साथ में इन प्रोटोकॉल का यूज कर लेंगे तो इसके होने वाले साइड इफेक्ट से आप बचे रहेंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके जो प्रोटोकॉल होंगे ST25, 36, 39, CB6, UB20, 27 को टोन करेंगे, और ST25 बाकी जो कलर लगाना है, कलर आप उसके हिसाब से आपके पास PDF में गया हुआ है, उसके हिसाब से आप PDF में उसे यूज कर सकते हैं।